हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट एडू। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि हम क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का आईपीसी नामकरण देख रहे हैं। ठीक है, और क्रियात्मक समूह वाले आईपीसी नामकरण के लिए हमारे पास ये टेबल काम में आती है। और यहाँ पे कार्बन की माला बताएगी। कार्बन की माला के आधार पर हम एल्क मतलब उसका नाम बताते हैं। एक कार्बन की माला है तो मीथ, दो कार्बन की माला है तो ईथ, तीन कार्बन की माला है तो प्रॉप, चार कार्बन की माला है तो ब्यूट। उसके बाद में बॉन्ड नेम लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और उसके बाद में फंक्शनल जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी पोजीशन सहित उसका नाम लिख दिया जाता है तो हमारा नाम हो जाता है। ठीक है, एक कार्बन की माला है तो मेथ और सिंगल बॉन्ड होता है तो एन मीथेन, दो कार्बन की माला है तो ईथ और एन इथेन, ऐसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से बनता है। ठीक है, और जो भी क्रियात्मक समूह होता है उसका नाम लिखते जाते हैं। बॉन्ड नेम के आधार पर डबल बॉन्ड आता है तो इन लगाते हैं। अब अपने पास हमें पहले बात कर लेते हैं कि अपने पास है एल्कोहल। ठीक है, ये अपने पास क्या है? एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए नाम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, आज हम एल्कोहल का नामकरण देख रहे हैं। तो एल्कोहल सबसे पहले लंबी श्रृंखला की बात आती है तो ये लंबी श्रृंखला हो गई, और नंबरिंग की बात करें तो ये एक नंबर में चला जाएगा। ठीक है, एक ही कार्बन है। अब कितने कार्बन की माला? एक कार्बन की माला है तो क्या हम लिखेंगे? मेथ। एक कार्बन है ना, इसलिए लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेथ। अब बात आती है सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन। अब ये देखेंगे कौन सा क्रियात्मक समूह। हमने एल्क लिखा, बॉन्ड नेम लिख दिया, फंक्शनल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH है यहाँ पे। अब OH है तो हम क्या लिखेंगे? ओल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओल। ठीक है, अब उसकी पोजीशन भी बताएंगे। एक नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है तो इसलिए लिखेंगे ओल। अब क्रियात्मक समूह में O आ गया तो इससे पहले आने वाले AEIOU है, यानी कि वो हट जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि नेक्स्ट कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड में लंबी चेन हो जाएगी। और नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग करते हैं क्रियात्मक समूह के कार्बन से शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह में कार्बन तो नहीं है लेकिन इससे अटैच कार्बन ये है, इसलिए इसको एक और ये दो नंबर दे देंगे। कितने कार्बन की माला है? दो कार्बन। दो कार्बन की माला है तो क्या लिखेंगे? ईथ लिख देंगे। तो यहाँ आएगा अपने पास ईथ। उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड नेम में क्या आएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? एन लिखा। उसके बाद में क्रियात्मक समूह, अपने पास क्रियात्मक समूह अल्कोहल है और उसका हम अनुलग्न लगाएंगे ओल। ठीक है, तो यहाँ पे ओल आएगा, लेकिन इसकी पोजीशन भी बताएंगे कितने नंबर पे है? एक नंबर पे। अब क्रियात्मक समूह में AEIOU में आए तो उससे पहले आने वाले AEIU का हट जाते हैं। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम लेते हैं। इसमें ये हमारे पास मेन चेन है और इसमें एक नंबर इसको देंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह से है। अगर हम बात करें इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, एक नंबर पे क्रियात्मक समूह है। और इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3, एक नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो वरीयता श्रेणी में किसको ज्यादा वरीयता दी जाती है? वरीयता श्रेणी में सबसे पहले वरीयता दी जाती है पहले क्रियात्मक समूह को, उसके बाद में डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद में प्रतिस्थापी को, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर आता है। अपने पास एक इधर से देते हैं तो एक नंबर पे क्या आ गया? क्रियात्मक समूह आता है। और इधर आता है तो डबल बॉन्ड एक नंबर पे आता है। तो वरीयता क्रियात्मक समूह को मिलती है, डबल बॉन्ड को क्रियात्मक समूह को मिलता है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले। यहाँ एक नंबर, तो इसका मतलब है नीचे वाली नंबरिंग क्या है? गलत है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें हम बॉन्ड नेम देखते हैं। कितने कार्बन की माला है? 3 कार्बन की। ठीक है, तो 3 कार्बन की माला है तो क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोप। उसके बाद में क्या लिखेंगे? बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब डबल बॉन्ड का नाम आएगा। कहाँ है? दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन पे, मतलब कम अंक कौन सा है? दूसरा है, तो हम लिख देंगे 2, दूसरे नंबर पे है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, तो हमने लगाया इन। उसके बाद में क्रियात्मक समूह, अब क्रियात्मक समूह OH एक ही है इसलिए क्या लगाएंगे? हम ओल लगा देंगे। कितने नंबर के कार्बन पे है? एक नंबर के कार्बन पे 1 ओल। ओके, अब क्रियात्मक समूह में क्या आ गया? AEIOU में से O आ गया, इसलिए पहले आने वाला AEIOU हट जाता है। ठीक है, अब इस कंपाउंड का आईपीसी नाम देते हैं। लंबी श्रृंखला ये चुन लिए हम। ठीक है, लंबी श्रृंखला चुनने के बाद में हम बात आती है कि नंबरिंग करते हैं। इधर से नंबरिंग करें या इधर से? इधर से करते तो 1 2 3 नंबर पे क्रियात्मक समूह होता है। इधर से करें तो 1 2 2 नंबर पे, मतलब इधर से करेंगे नंबरिंग 2 और ये 3 और उसके बाद में 4। ओके, उसके बाद में हम नाम करते हैं। नाम करते हैं तो कोई भी साइड चेन नहीं है, लेकिन अपने पास है कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन की माला है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूट। ओके, उसके बाद में आता है बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम में अपने पास सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या आएगा? एन आएगा, तो हम यहाँ लगा देंगे एन।
और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप अपने पास क्या है, एल्कोहल है यहाँ पे, एल्कोहल। उसकी पोजीशन में मतलब 2 नंबर पे है तो लगा देंगे ओल। क्रियात्मक समूह में ए ई आई ओ यू में से आए तो उससे पहले आने वाला ए ई आई ओ यू क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये इस कंपाउंड का आईपीसी नाम हो गया। इस कंपाउंड का हम आईपीसी नाम देते हैं, ठीक है। अब एक चक्रीय कंपाउंड है, जब भी चक्रीय कंपाउंड आता है तो उसके नाम से पहले क्या लिखा जाता है, साइक्लो लिखा जाता है। मतलब ये साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड के नाम से पहले क्या आएगा, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद में कितने कार्बन है, नंबरिंग की बात करें तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को 1 नंबर देते हैं, नंबरिंग कर दिए, ठीक है। उसके बाद में एल्क में कितने कार्बन है, कार्बन की माला में कितने कार्बन की है, यहाँ पे 3, तो लिखा जाएगा प्रो। बॉन्ड नेम, अब बॉन्ड नेम में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 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 सभी जगह में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या लगा देंगे, एन, क्या लगा देंगे, एन, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में अपने पास क्रियात्मक समूह है OH, और OH के लिए अनुलग्न आता है OL, तो 1 नंबर पे है तो लिख देंगे OL, ठीक है। अब इस कंपाउंड का हम आसानी से नाम कर सकते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूटेंट से जुड़ा नहीं, प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है, और रिंग है, रिंग की वजह से क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिंग के लिए साइक्लो वर्ड काम में लाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आएगा एल्क। एल्क में कितने कार्बन है, चेक करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो क्या लिखने वाले हैं, ब्यूट, ओके। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। और अब उसके बाद में आएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अपने पास OH है और अनुलग्न क्या लगा देंगे, 1 और, ठीक है। इसमें AEIOU में से आ गया तो इससे पहले आने वाला AEIOU हट जाता है, ओके, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि हमने अभी अल्कोहल में OL लिखा, लेकिन अल्कोहल में अपने पास हाइड्रोक्सी भी आता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सी, उसका पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाता है, तो वो कैसे लिखते हैं वो बात करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अपने पास है एल्कोहल, और एल्कोहल में अगर इसका पूर्वलग्न के रूप में लिखना चाहिए तो कैसे लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी के रूप में लिखा जाएगा। और अगर इसका क्रियात्मक समूह के अनुलग्न के रूप में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ओल के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। ये अपने पास कंपाउंड दिया गया है। इस कंपाउंड में अपने पास 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अपने पास क्या है, OH है। तो इसका नाम देना है। सबसे पहले हम लंबी चेन श्रृंखला चुन लेते हैं, मेन चेन सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद में नंबरिंग। नंबरिंग हम किधर से करेंगे, अगर क्रियात्मक समूह के कार्बन में, क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से शुरू कर देंगे। तो क्रियात्मक समूह में कार्बन है इसलिए नंबरिंग 1, ये 2 और ये 3। उसके बाद में हमें क्या देना है, नाम देना है। मेन चेन का नाम देंगे यहाँ पे, क्योंकि साइड चेन है ही नहीं। अब मेन चेन का नाम कैसे देता है आपको पता है, क्योंकि अपने पास मेन चेन का नाम आता है एल्क। अच्छा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मेन चेन का ही पैटर्न है। सबसे पहले कार्बन की माला के अनुसार एल्क, उसके बाद बॉन्ड नेम और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एल्क में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप लिखा जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पे क्या, प्रोप। उसके बाद में है बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगा देंगे, एन लगाएंगे। उसके बाद में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब अपने पास है यहाँ पे ये देखेंगे कि अपने पास यहाँ पे 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह है। कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह, 2 प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रियात्मक समूह, ये मेन क्रियात्मक समूह और ये क्या है, प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा। और ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो इसका नाम लिखा जाएगा 2 हाइड्रोक्सी के रूप में लिखा जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। क्योंकि अपने पास 2 क्रियात्मक समूह, एक में तो कम अधिक वरीयता वाला कौन सा क्रियात्मक समूह, COOH वाले को अधिक वरीयता वाला क्रियात्मक समूह है, ठीक है। और दूसरा क्रियात्मक समूह OH, ये कम वरीयता वाला, और जो कम वरीयता वाला है उसको हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं। तो इसका नाम आएगा 2 हाइड्रोक्सी के अनुसार। और ये अपने पास क्या है, मेन चेन है। और मेन चेन का नाम कैसे लिखेंगे, प्रोपेन। और उसमें क्रियात्मक समूह में 1 नंबर तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो ये तो है साइड चेन का नाम, ये अपने पास क्या है, साइड चेन, और ये है मेन चेन का नाम। अब उन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद में मेन चेन का नाम प्रोपेन, 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पे देखना कि अपने पास क्रियात्मक समूह के नाम में ओ आ गया, AEIOU, AEIOU इनमें से आते हैं। तो इससे पहले आने वाले AEIU क्या हट जाते हैं, क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो जो कि मैंने यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। इस कंपाउंड का आईपीसी नाम हो गया है। अब हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड में। सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनते हैं। लंबी श्रृंखला के अंदर अपने पास ये सिलेक्ट हो गई है 2 कार्बन वाली। नंबरिंग किधर से करेंगे,
अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो दोनों क्रियात्मक समूह पहले आ जाते हैं, तो नंबरिंग इधर से होगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। अब अपने पास दो प्रकार के क्रियात्मक समूह, एक तो SO3H है और एक अपने पास SOH है। अब ये SO3H है, SO3H क्रियात्मक समूह में ऊपर आता है, ठीक है, और OH क्या है, नीचे आता है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह ये हो गया, मुख्य क्रियात्मक समूह है, ठीक है। और ये कम वरीयता वाला क्रियात्मक समूह, कम वरीयता वाला क्रियात्मक समूह। और ये कैसा है, अधिक वरीयता वाला क्रियात्मक समूह। अधिक वरीयता वाले क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और कम वरीयता वाले को कम मानेंगे, ठीक है। अब कम वरीयता वाले के क्रियात्मक समूह का हम लिखेंगे प्रतिस्थापी के रूप में, मतलब OH है, अब हम इसका पूर्वलग्न के रूप में लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी के रूप में लिखेंगे। इसकी पोजीशन क्या है, एक नंबर पे, तो 1 लिखेंगे 1, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब बात आते हैं, अपने पास है नाम लिखना है। अब इसका नाम कैसे आएगा, इसका मेन क्रियात्मक समूह तो सल्फोनिक एसिड। अच्छा, ये SO3H है, अगर प्रतिस्थापी के रूप में आता है तो सल्फो आता है, लेकिन मेन क्रियात्मक समूह है तो क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड आएगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले कम वरीयता वाले क्रियात्मक समूह का नाम आएगा तो क्या बनेगा, 1 हाइड्रोक्सी। उसके बाद में मेन चेन का नाम, मेन चेन में 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे ईथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो क्या लगा देंगे, एन। और उसके बाद में क्रियात्मक समूह अपने पास कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप SO3H है, और उसका अनुलग्न होता है एक नंबर पे, और उसका अनुलग्न होता है सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा इस कंपाउंड का नाम, सल्फोनिक एसिड। SO3H है, इस वजह से इसका नाम बना है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। इसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह संख्या में कितने हैं, 2 है। नंबरिंग की बात करें तो इधर से नंबरिंग होगी, क्योंकि क्रियात्मक समूह पहले नंबर के कार्बन पे आ गया, तो 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब अपने पास दोनों ही समान क्रियात्मक समूह, मेन क्रियात्मक समूह यही है, ठीक है। प्रतिस्थापी है नहीं यहाँ पे, अब इसका प्रतिस्थापी नहीं है तो मेन चेन का नाम लिखेंगे। मेन चेन में सबसे पहले एल्क, उसके बाद बॉन्ड नेम, और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। अच्छा, कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए लिखा जाएगा प्रोप, उसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा देंगे, एन। और उसके बाद में क्रियात्मक समूह 2 है और समान है, एक तो 1 नंबर पे है और दूसरा 2 नंबर पे, संख्या में 2 है, समान है, इसलिए लगा देंगे डाई, ठीक है। उसके बाद में क्रियात्मक समूह एक ही है, ठीक है, मेन क्रियात्मक समूह है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, ओल लगाएंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड में। इस वाले कंपाउंड की बात करें तो मेन चेन यही हो गई, ओके। नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। चलो इधर से कर लेते हैं, 2 और ये 3, साइड चेन है नहीं, मेन क्रियात्मक समूह तीनों समान है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें लिखना है एल, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए क्या लिखेंगे, प्रॉप। उसके बाद में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या आएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्रियात्मक समूह का नाम, अच्छा क्रियात्मक समूह एक है, समान है, ठीक है। और इसका नाम किसके रूप में लिखा जाएगा, क्रियात्मक समूह के रूप में आएगा तो ओल आएगा। तो कहाँ उसकी पोजीशन, एक तो 1 नंबर पे है, उसके बाद में 2 नंबर पे है, और उसके बाद में 3 नंबर पे, संख्या में 3 है और समान है, इस वजह से क्या लिखेंगे, ट्राई। और उसका अनुलग्न क्या आएगा, यहाँ पे ओल आ जाएगा, ट्राई ओल। और इस कंपाउंड का क्या नाम है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। ओके, समझ में आ गया। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। क्या हो गया था, कौन सा सोच है? हाँ देखिए, अपने पास बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन का IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। हमें आबंध रेखा सूत्र सीखे थे, आबंध रेखा सूत्र के अनुसार हम इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बना सकते हैं, ठीक है। चलो वही बना रहे हैं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन 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 है, ठीक है। तो कार्बन शो कर रहा हूँ मैं, कार्बन 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 कार्बन, उसके बाद में कार्बन, इस तरीके से कार्बन है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1। ऐसे ही यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन,
एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो बेंजीन होती है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं इसका रीजन बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे जो बेंजीन है अपने पास, ठीक है, तो ये बेंजीन में जो बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड, ये क्या करते रहते हैं, मूवमेंट कर रहते हैं, डीलोकेलाइज करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अच्छा, ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये बॉन्ड यहाँ जा सकता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ जा सकता है। ये इसमें चेंज होता है और ये इसमें चेंज होता रहता है। इस वजह से जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, गोला बना करके। ये क्या होता है, मूवमेंट करता रहता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड मूवमेंट करता रहता है, इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे मूवमेंट करता रहता है। अब इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब दिक्कत होती है तो आगे ये पैटर्न अपनाया गया कि हम इसको थोड़ा यू बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फाइनली क्या किया गया, इसको यू बना करके तुरंत यू ही बना दिया गया, ठीक है। तो पता लग गया कि इन सभी का मीनिंग क्या है, एक ही है कि बेंजीन के अंदर क्या होता है कि डबल बॉन्ड मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। और अधिकांश क्या होता है कि जैसे जब प्रैक्टिकल होता है तभी पूछा जाता है कि बेंजीन के अंदर ये गोला होता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड होते हैं और ये पाई बॉन्ड क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें इसे बेंजीन का क्या देना है, आईपीसी नाम देना है, ठीक है। अब इसका आईपीसी के लिए हम बात करती है नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, नंबरिंग में यहाँ पे कार्बन से शुरू करेंगे। चलो यहाँ हम किसी भी कार्बन से शुरू कर सकते हैं क्योंकि सभी कार्बन की स्थितियां समान है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, ओके। उसके बाद में हमें क्या करना है, नाम देना है। अब ये देखिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। जब भी साइक्लिक कंपाउंड आता है तो हम क्या लिखते हैं, साइक्लो वर्ड काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, साइक्लो वर्ड काम में लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सबसे पहले साइक्लो, ठीक है। उसके बाद में आएगा एल्क। एल्क में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन होने की वजह से क्या लिखा जाएगा, हेक्स, ठीक है। उसके बाद में आएगा बॉन्डनेम। बॉन्डनेम में अपने पास यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और ये 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है तो एल के नाम के आगे ए आता है, ठीक है। ये नियम हम पहले पढ़े थे। यदि एक समान द्विबंध या समान त्रिबंध एक से ज्यादा आते हैं तो एल के नाम के बाद में क्या जोड़ते हैं, अपन ए जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो डबल बॉन्ड कहाँ, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। एक डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, मतलब कहाँ पे है, 2 पर है। दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ है, 4 और 5 के बीच में, मतलब कहाँ पर है, 4 नंबर पे है। नेक्स्ट डबल बॉन्ड कहाँ है, अपने पास है, कहाँ पे है, 1 और 6। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसको 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग इधर जा रहे हैं, नंबरिंग एक बार काउंट इधर हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, एक 2, उसके बाद 4 और अगला क्या आएगा, 6। तो क्या लिखेंगे, 2, 4, 6। अब संख्या में कितने हैं, 3, इसलिए लिखा जाएगा ट्राई। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन आता है अपने पास, क्या आता है, इन, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का आईपीसी नाम हो गया। तो बेंजीन है तो बेंजीन का आईपीसी नाम क्या है, साइक्लोहेक्सा 2,4,6 ट्राइइन, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। अच्छा, जो बेंजीन है आईपीसी ने, ये सामान्य नाम, हालांकि सामान्य नाम है, ठीक है। अब इसको आईपीसी ने इसको आईपीसी में मानने कर लिया, मतलब हम आईपीसी नामकरण में काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसे आईपीसी नाम में लिखने के लिए मान्य दे दिया है। मतलब है कि हम बेंजीन आ जाए तो इतना बड़ा नाम न लिख करके हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेंजीन, ठीक है। हमें एक नियम पता है, मैंने आपको एक नियम बताया था कि सामान्य नाम को आईपीसी नाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी नियम को आधार मानते हुए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये सामान्य नाम था,
ठीक है। इस सामान्य नाम को हम आईपीसी नाम में लिख सकते हैं। हालांकि इसका एक्चुअल में आईपीसी नाम क्या है, साइक्लोहेक्साटोफॉस्फेट्राइजीन, जो कि क्या है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इतने बड़े नाम के साथ काम ना करके हम डायरेक्ट क्या किसके साथ काम करेंगे, बेंजीन के साथ काम करेंगे। आगे से हम क्या लिखने वाले हैं, बेंजीन लिखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, आप देखेंगे अपने पास ये कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर अपने को पता है कि मुख्य श्रृंखला तो बेंजीन होगी, ये रिंग होगी, ठीक है, और एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो ये अपने पास है मेन चेन, ये है मेन चेन। अब मेन चेन का नाम यहाँ पे अपन है ना दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसा अभी लिखे थे, क्या लिखे थे अभी, साइक्लो हेक्सा 2 4 और यहाँ पे क्या था 6 ट्राई ए, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा अपने पास आया था बेंजीन, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, आईपीसी में लिख सकते हैं। ये तो एक्चुअल में आईपीसी नाम है और इसको भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन से अपने क्या जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अब क्रियात्मक समूह में अगर हम नंबरिंग करें इसकी, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, नाम देना है। अब क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं आया, मतलब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा अनुलग्न सेकंड के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अपने पास ऐसी थी, ये अपने पास है, ठीक है। इसका अगर हम बात करें पूर्व लग्न के रूप में लिखना चाहिए। कार्बन काउंट होता है तब पूर्व लग्न नहीं होता, लेकिन अनुलग्न क्या होता है, ओइक एसिड होता है, ठीक है। दूसरा अगर इसका कार्बन काउंट नहीं होता है तो हम पूर्व लग्न के रूप में लिखना चाहिए तो कार्बोक्सी होता है। और अगर मुख्य मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में ही लिखना चाहते हैं तो क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। ये काम में लिए जाते हैं। अब ये देखेंगे कि ये क्रियात्मक समूह ही है, ये क्या है, क्रियात्मक समूह ही है, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह है, तो जब क्रियात्मक समूह के रूप में आए तो दो कंडीशन बनती है, तो या तो ओइक एसिड लिखे या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे। ओइक एसिड कब लिखते हैं, जब मुख्य श्रृंखला में कार्बन काउंट हो रहा हो। अच्छा, यहाँ पे कार्बन काउंट हो रहा है क्या, नहीं, 1 2 3 4 5 6 कहीं पे भी नहीं है, ये बाहर चला गया। तो अब हम क्या बचा नाम के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बचा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो पहले अपन मेन चेन का नाम हम क्या लिखेंगे, बेंजीन, क्या लिखेंगे, बेंजीन। और एक नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह, जो कि उसका नाम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस कंपाउंड का क्या नाम है, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस कंपाउंड का नाम रख सकते हैं। अच्छा, इस कंपाउंड का एक और नाम है बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का और क्या लिखा जा सकता है, बेंजोइक एसिड भी लिखा जा सकता है। ये बेंजोइक एसिड एक सामान्य नाम होता है, ठीक है। इसको हम आईपीसी में मानने ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम देखेंगे एसिड हैलाइड का आईपीसी नामकरण, ठीक है। एसिड हैलाइड में अपने पास क्या है, जैसे HCOX, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो X है ये क्या है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। अब इस कंपाउंड का अपने को नाम देना है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला की बात करें तो अपने पास एक ही कार्बन की लंबी श्रृंखला है और एक कार्बन है, ठीक है। उसमें अपने पास क्या है, एल्क में कितना आ जाएगा, मेथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेथ। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, किसी को ये दिख रहा होगा कि ये डबल बॉन्ड आ गया, नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ पे अपने को देखना है केवल कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन ऑक्सीजन ना कि कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। तो क्या है अपने पास, N, इसके बाद में बॉन्ड नेम, उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप में अपने पास इसका अगर एक ही क्रियात्मक समूह होता है तो क्या लिखा जाएगा, ऑयल हैलाइड के रूप में लिखा जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पे आ गया फ्लोरीन आ गया तो क्या लिखा जाएगा, ऑयल फ्लोराइड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ऑयल फ्लोराइड। और यदि क्लोरीन आ जाए तो ऑयल क्लोराइड लिखा जाएगा, ठीक है। और यदि मान लो कि ब्रोमीन आ जाए तो क्या लिखा जाएगा, ऑयल ब्रोमाइड लिखा जाएगा। और आयोडीन आ जाए तो ऑयल आयोडाइड लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है अपने पास Cl है तो क्या लिखा जाएगा, Cl है तो क्या लिखा जाएगा, ऑयल क्लोराइड। और नंबरिंग कितनी है, एक नंबर 1 ऑयल क्या लिखा जाएगा, ऑयल क्लोराइड,
ये इस कंपाउंड का नाम होगा। अच्छा, ये क्रियात्मक समूह में ए ई आई ओ यू होता है तो उससे पहले आने वाला ई हट जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आते हैं, कितने कार्बन की चेन है अपने पास? 2 कार्बन। नंबरिंग, अच्छा नंबरिंग यहाँ से नहीं करना है, ये Cl है, क्लोरीन है, ना कि कार्बन है, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, नंबरिंग इस वाले कार्बन से करेंगे, ठीक है। तो 1 और ये 2, ठीक है। उसके बाद प्रतिस्थापित नहीं है, मेन चेन में के लिए अपने पास एल्क, कितने कार्बन है? 2 कार्बन होता है तो क्या लिखेंगे? इथ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड नेम क्या आएगा यहाँ पे? एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में अपने पास क्या है? COX, मतलब है क्लोराइड के रूप में, कितने नंबर पे? 1 नंबर, तो 1 क्लोराइड। OL क्लोराइड क्या आएगा अपने पास? OL क्लोराइड, OL क्लोराइड, ओके। अब क्रियात्मक समूह में ए ई आई ओ यू में से ओ आ गया तो इससे पहले आने वाला ई हट जाएगा, ठीक है। इस कंपाउंड का हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो क्लोरीन है तो यहाँ पे क्या है? ऑयल ब्रोमाइड आ जाएगा। कैसे? 2 का नंबरिंग की बात करें तो अपन क्या करेंगे? 1 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है। दिख गया? 2 कार्बन होने की वजह से क्या लिखेंगे? एल का नाम एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए बॉन्ड नेम क्या आएगा? एन। उसके बाद में क्रियात्मक समूह का नाम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल हमने एल का नाम लिखा, बॉन्ड का नाम लिखा, अब फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप अपने पास क्या है? यहाँ पे है COBr है, मतलब ये है ऑयल ब्रोमाइड। कितने नंबर के कार्बन? 1 नंबर, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का एसिड, किसका? एसिड हैलाइड का नामकरण करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अभी तक हमने ये देखा है कि एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड का अगर हम नामकरण की बात करें तो ऑयल हैलाइड का नामकरण कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये समझ लिया है। अब बात आती है कि हेलोफॉर्मिल और कार्बोनिल हैलाइड कब काम में लिया जाएगा? जब अपने पास क्या है कि क्रियात्मक समूह का कार्बन, एसिड हैलाइड का कार्बन काउंट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? ऑयल हैलाइड लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि अपने पास एक ही क्रियात्मक समूह है और इसका एसिड हैलाइड का क्रियात्मक समूह कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोनिल हैलाइड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अगर ये लो कैटेगरी का क्रियात्मक समूह है तो हम हेलोफॉर्मिल के रूप में काम लेते हैं, ठीक है, ये नाम लिखा जाता है। अब ये कंपाउंड अपने पास एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह इसके अंदर, और अगर हम बात करें इसमें मुख्य श्रृंखला क्या है, मैंने बताया था क्रियात्मक समूह के अलावा, मैंने पहले भी बताया था ये नियम और फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के अलावा कार्बन से क्रियात्मक समूह के अलावा कार्बन से क्रियात्मक समूह है रिंग से जुड़ा हो तो साइड चेन को मुख्य श्रृंखला के रूप में लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज रिंग मुख्य श्रृंखला मानी जाती है। अच्छा, इसके अंदर ये देखिए एक क्रियात्मक समूह का कार्बन है, इसके अलावा कोई भी कार्बन नहीं है और डायरेक्ट अटैच हो गए रिंग से, ठीक है। इसका मतलब है कि अपने पास है क्रियात्मक समूह के अलावा अन्य कार्बन होता तब वो मुख्य श्रृंखला में काउंट होती, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अपने पास क्या है, अपने पास मैं यहाँ पे बना देता हूँ वो कंपाउंड, जैसे मान लो कि अपने पास ये रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया अपने पास CH2 और यहाँ मैंने बना दिया COCl। अब इसमें अपने पास क्या है कि क्रियात्मक समूह के अलावा अन्य कार्बन नहीं है, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह के अलावा अन्य कार्बन है, तो ये तो क्या हो गई? मेन चेन हो गई। ये अपने पास क्या? मेन चेन, और ये अपने पास क्या है? साइड चेन है, ठीक है। अब इसकी बात आती है कि रिंग को मेन चेन माने या क्रियात्मक समूह वाले को मेन चेन माने, तो अपन ये चेक करेंगे कि क्रियात्मक समूह के अलावा, जैसे क्रियात्मक समूह के अलावा कार्बन हो और वो रिंग से जुड़े हो, तब वो क्या होती है? क्रियात्मक समूह वाला जो होता है वो क्या होता है? मेन चेन में गिना जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह के अलावा कोई भी कार्बन नहीं है और ये क्रियात्मक समूह कार्बन ही रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये रिंग क्या होगी? मुख्य श्रृंखला के रूप में गिनी जाएगी, मुख्य श्रृंखला, ठीक है, ये मुख्य श्रृंखला।
और ये अपने पास क्रियात्मक समूह है, ये अपने पास क्रियात्मक समूह है क्योंकि अकेला है, इसमें भी ये क्रियात्मक समूह। ठीक है, अब हम नाम देते हैं। इसमें अपन क्या नाम देंगे, पहले मुख्य क्रियात्मक समूह का नाम आएगा, फिर क्रियात्मक समूह का नाम आएगा। बात आती है नंबरिंग कहाँ से करें। नंबरिंग वहां से करते हैं जहाँ क्रियात्मक समूह लगा हो, 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, इसमें साइड चेन तो है नहीं, अपने पास क्रियात्मक समूह है, ये साइड चेन नहीं है। ओके, अब बात आती है नाम लिखते हैं। नाम पहले एल का, फिर बॉन्ड नेम, फिर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एल्क में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अच्छा, ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो जब भी साइक्लिक कंपाउंड आता है तो हम लिखते हैं साइक्लो लिखते हैं। ठीक है, एल्क में कितने कार्बन, 3 है, तो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है सभी में तो क्या लगा देंगे, एन। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में क्रियात्मक समूह COCl। ठीक है, क्या है, COCl। जब भी COCl आए तो या तो अब इसका कार्बन काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात करते हैं। क्रियात्मक 1 2 3 मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा है, मतलब क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा है। अगर काउंट होता है तो क्या नाम लिखते हैं, ऑयल हैलाइड के अनुसार नाम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बन का काउंट नहीं हो रहा है तो हेलोफॉर्मिल या कार्बोनिल हैलाइड के रूप में लिखेंगे। अब बात आती है हेलोफॉर्मिल लिखें या कार्बोनिल हैलाइड। अगर केवल एक ही क्रियात्मक समूह है, ठीक है, मेन क्रियात्मक समूह, तो कार्बोनिल हैलाइड के रूप में लिखेंगे। और यदि वो एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह रखते हैं कंपाउंड और कम वरीयता वाले क्रियात्मक समूह के रूप में आ रहा है ये, तो इसे हेलोफॉर्मिल के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे एक ही क्रियात्मक समूह है तो इसको किस रूप में लिखेंगे, कार्बोनिल हैलाइड के रूप में लिखेंगे। अच्छा, कार्बोनिल तो आएगा, हैलाइड क्या आएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आएगा। यहाँ पे क्या है, Cl है, तो क्या आएगा यहाँ पे, कार्बोनिल क्लोराइड। तो यहाँ लिखा जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड, यह आ जाएगा इस कंपाउंड का आईपीसी नाम। ठीक है, इस कंपाउंड के आईपीसी नाम की बात करते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड में अपने पास क्या है, मेन चेन, ये अपने पास ये है और ये साइड चेन। अब पहले किसका नाम आता है, साइड चेन का नाम। ठीक है, पहले साइड चेन का नाम लिख देते हैं। साइड चेन भी अपने पास रिंग है, तो रिंग, जब भी रिंग आ जाती है तो हम लिखते हैं साइक्लो। उसके बाद में एल्क, एल्क में कितने कार्बन है, मेन चेन से जुड़े हुए कार्बन को 1 नंबर देते हैं। उसके बाद में ये 2 और ये 3। ठीक है, अब ये अपने पास है साइक्लो। उसके बाद में क्या आएगा अपने पास, साइक्लो, 3 कार्बन होने की वजह से प्रॉप, और आएगा अपने पास एल। क्योंकि जब अपन नाम लिखते हैं तो पहले किसका नाम आता है, पहले आता है मेन चेन का नाम। किसका नाम आता है, मेन चेन। ठीक, पहले तो आता है अपने पास साइड चेन, साइड चेन, और उसके बाद में आता है मेन चेन। साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये रिंग है, तो रिंग है तो क्या आएगा, रिंग, सबसे पहले तो इसकी स्थिति बताएंगे। रिंग है तो क्या आएगा, साइक्लो आता है, साइक्लो। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, एल्क, उसके बाद में आता है अपने पास एल। ठीक है, तो ये तो साइड चेन जब रिंग होती है तब नाम लेते हैं। ठीक है, और यदि मान लो कि रिंग के रूप में नहीं हो साइड चेन तो साइक्लो हटा देते हैं, नाम लिखते हैं। मेन चेन का नाम कैसे लिखेंगे, मेन चेन का नाम लिखते हैं पहले एल्क, पहले तो आएगा एल्क, उसके बाद में आता है बॉन्ड नेम, और उसके बाद में आता है फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि ऊपर ये दिया गया इस पैटर्न के आधार पर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे साइड चेन है, कौन सी पोजीशन पे है, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 नंबर और ये 2 नंबर, 2 नंबर पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, उसकी स्थिति लिख दिए। उसके बाद में अपने पास आएगी साइक्लो, उसके बाद में आएगा एल्क, एल्क में कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, 3 कार्बन है प्रोप, और उसके बाद में आएगा अपने पास इल आएगा, क्या आ जाएगा, इल। ठीक है, तो हमने लिखा इल। उसके बाद में मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो लिखा जाएगा इथ। उसके बाद में क्या आएगा, बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पे एन, और इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप अपने पास एक ही क्रियात्मक समूह है। अच्छा, इसका कार्बन काउंट हो रहा है क्या, यस, इसका कार्बन काउंट हो रहा है। ठीक है, अगर कार्बन काउंट होता है तो किसके रूप में लिखा जाएगा, ओएल हैलाइड के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो ओएल और हैलाइड, हैलाइड में Cl है मतलब क्लोराइड लिखा जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का आईपीसी नाम ये हो गया है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। आप वीडियो को पोस्ट कर लेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। तो आज हमने देखा है कि हमारे पास है एसिड हैलाइड, उनका नामकरण देखा है, और अन्य एल्कोहल का नामकरण देखे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से मिलते हैं अपन, तब तक के लिए आप अच्छे से इस वीडियो को फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।